Numerical problem 4.8. A signboard is suspended by means of two steel wires as shown in the given figure. If the weight of the board is 200 Newton, what is the tension in the strings? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.8 में गिवन है कि एक साइन बोर्ड को सस्पेंड किया गया है बाय यूजिंग टू स्टील वायर्स और यहाँ पे बोर्ड का जो वेट है वो इक्वल है 200 न्यूटन के। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स में टेंशन को फाइंड आउट करना है, यानी T1 और T2 को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ए लेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट बी और सेंटर में पॉइंट ओ। तो यहाँ पे T1 और T2 ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस हैं और W डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी। गिवन डाटा देखिए यहाँ पे टोटल अपवर्ड फोर्स जो है ये इक्वल है T1 प्लस T2 के, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो वेट की है जो कि इक्वल है 200 न्यूटन के। तो यहाँ पे हमने टेंशन T1 और टेंशन T2 कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं उनका सम 0 के इक्वल है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं फोर्स के उनका सम भी 0 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है बट वर्टिकल फोर्सेस हैं 3। T1 और T2 ये दोनों अपवर्ड वर्टिकल फोर्सेस हैं और W डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स हैं। तो देखिए जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी हम उन्हें पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो डाउनवर्ड फोर्स होगी हम उन्हें नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस का सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो देखिए T1 प्लस T2 और डाउनवर्ड फोर्स को हमने नेगेटिव कंसीडर किया है, तो ये माइनस W इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 के नेम असाइन करेंगे। यहाँ पे हमने T1 और T2 कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट O है, पॉइंट A और पॉइंट B। Now, if we select point B as a point of rotation, then torque T1 of T1 is negative, whereas torque T2 of W is positive. अब देखिए यहाँ पे अगर हम B को एज ए पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसीडर करते हैं तो T1 से जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जो W से टार्क प्रोड्यूस होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो T2 से टार्क प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा क्योंकि वो पॉइंट बी पे है और बी जो है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो रोटेशन पॉइंट से पास करती है। अब देखिए अगर हम पॉइंट ए को एज ए पॉइंट ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करते तो यहाँ पे फिर जो पॉइंट ए पे टार्क होना था वो 0 हो जाना था। तो अब पॉइंट बी को हमने रोटेशन पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे T1 से जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और जो W से प्रोड्यूस होगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और टार्क जो T2 से प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे
लाइन ऑफ एक्शन जो है वो रोटेशन पॉइंट से पास करती है। नाउ बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, तो देखिए यहाँ पे टार्क्स का सम 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे 2 टार्क्स हैं, टार 2 जिसको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है और टार 1 जिसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो देखिए यहाँ पे टार्क जो है ये इक्वल है F मल्टीप्लाई बाय L के। अब यहाँ पे F जो है ये इक्वल है वेट W के और L जो है ये इक्वल है OB के। अब देखिए सेंटर से B तक का डिस्टेंस जो है यानी पॉइंट O से पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 2 मीटर के। तो देखिए यहाँ पे वेट इक्वल है 200 के मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस टेंशन T1 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस, बी जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा 2 + 2 यानी 4 मीटर के। तो यहाँ पे T1 हमने कैलकुलेट करना है, T1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल होगा 400 के। 400 अब माइनस 41 बनेगा और जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 4T1 इज इक्वल टू 400। तो T1 हमने कैलकुलेट करना है, 4 राइट साइड में 400 को डिवाइड करेगा यानी 400 डिवाइडेड बाय 4। 400 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 100 के। तो यहाँ पे T1 टेंशन जो है ये इक्वल है 100 न्यूटन के। अब हमने T1 को की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में है T1 + T2 - W। अब देखिए T1 जो है ये इक्वल है 100 के और T2 हमने कैलकुलेट करना है, W इक्वल है 200 के। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, 200 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वल होगा 100 के। बड़ी रकम के साथ जो है ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो 100 के साथ भी माइनस का ही साइन आएगा। T2 - 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे T2 जो है ये इक्वल है 100 के। तो देखिए यहाँ पे टेंशन T2 जो है ये इक्वल है 100 न्यूटन के। तो टेंशन T1 और T2 हमने कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे T1 जो है ये इक्वल है 100 न्यूटन के और T2 जो है ये इक्वल है, ये भी इक्वल है 100 न्यूटन के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.9। One girl of 30 kg mass sits 1.6 meter from the axis of a seesaw. Another girl of mass 40 kg wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.9 में गिवन है कि सीसा के एक एंड पे एक गर्ल का जो मैस है वो इक्वल है 30 kg के और इसका सीसा के एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 1.6 मीटर के और सेकंड गर्ल का जो मैस है वो इक्वल है 40 kg के। और यहाँ पे हमने सेकंड गर्ल का सीसा के एक्सिस से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कब? जब हमारे पास सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगा। अब देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में है मैस ऑफ फर्स्ट गर्ल
फर्स्ट गर्ल का जो मैथ है ये इक्वल है 30 kg के, इसको हम M1 का नेम असाइन करेंगे। और डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इक्वल है 1.6 मीटर के, तो इसे L1 का नेम असाइन करेंगे, ये इक्वल है 1.6 मीटर के। और सेकंड गर्ल का जो मैस है वो इक्वल है 40 kg के, तो मैस ऑफ सेकंड गर्ल जो है ये इक्वल है 40 kg के, इसे हम M2 का नेम असाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस ऑफ सेकंड गर्ल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फाइंड आउट करना है, जिसको हमने लेट किया है L2 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे हमने L2 को फाइंड आउट करना है कब, जब सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगा। नाउ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज टार्क जो है वो इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के, जब सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगा। तो देखिए क्लॉकवाइज टार्क जो है ये इक्वल होगा F1 मल्टीप्लाई बाय L1 के, और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है ये इक्वल होगा F2 मल्टीप्लाई बाय L2 के। तो देखिए यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होंगी वेट्स के, यानी F1 इक्वल होगा W1 के और F2 इक्वल होगा W2 के। तो यहाँ पे हमने L2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो L2 कैलकुलेट करने के लिए W2 को हमें इक्वल की लेफ्ट साइड पे W1 और W1 और L1। अब देखिए यहाँ पे W2 जो है L2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये W1 मल्टीप्लाई बाय L1 को डिवाइड करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे W1 और W2 भी हमने कैलकुलेट करना है। W1 जो है ये वेट होगा फर्स्ट गर्ल का, और W2 जो है ये वेट होगा सेकंड गर्ल का, और वेट जो है ये इक्वल होगा mg के। अगर हम फर्स्ट गर्ल का वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये M1 के इक्वल होगा, M1 मल्टीप्लाई बाय g के इक्वल होगा, और सेकंड गर्ल का जो वेट है यहाँ पे M2 मल्टीप्लाई बाय g होगा, और यहाँ पे g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि इक्वल है 10 के, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैस M1 जो है इक्वल है 30 kg के, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 ये इक्वल होगा 300 न्यूटन के W1, और W2 कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10 ये इक्वल होगा 400 न्यूटन के। तो देखिए M2 जो है ये इक्वल है 40 kg के, और G जो है ये इक्वल है 10 के। तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 400 न्यूटन के। तो यहाँ पे W1 इक्वल है 300 न्यूटन के, और L1 इक्वल है 1.6 मीटर के, W2 इक्वल है 400 न्यूटन के, और L2 हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 300 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे जो है वो 400 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे L2 जो है ये इक्वल होगा 1.2 मीटर के। तो देखिए यहाँ पे हमने L2 कैलकुलेट करना था, जबकि यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है क्लॉकवाइज टार्क जो है ये इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। तो इनको इक्वल रख के यहाँ से हमने जो है वो L2 कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे हमारे पास F1 और F2 जो है वो कैलकुलेटेड नहीं है। तो F1 इक्वल है W1 के, और F2 इक्वल है W2 के। तो यहाँ पे हमने W1 को फाइंड आउट किया है M1 को यूज करते हुए, और W2 को फाइंड आउट किया है M2 को यूज करते हुए। तो देखिए W1 इक्वल है M1 मल्टीप्लाई बाय G के, और G की वैल्यू 10 के इक्वल है, M1 इक्वल है 30 के, तो ये इक्वल था 300 न्यूटन के। तो यहाँ से W1 को और W2 को कैलकुलेट करके हमने फार्मूला में पुट किया है, और यहाँ से L2 की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 1.2 मीटर के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.6। numerical problem 4.10. Find the tension in each string
as shown in the given figure. If the block weighs 150 Newton. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.10 में गिवन है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट इक्वल है 150 न्यूटन के और इसे स्ट्रिंग के साथ हैंग किया गया है जिसमें टेंशन T जो है वो प्रोड्यूस हुआ है और टेंशन ने जो सीलिंग के साथ एंगल बनाया है वो है 60 डिग्री का। यहाँ पे हमने टेंशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए अगर ये टेंशन T1 है तो यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा प्रोड्यूस होगा वो टेंशन T2 होगा। अब देखिए यहाँ पे टेंशन T1 जो है ये सीलिंग के साथ जो एंगल बनाता है वो है 60 डिग्री का। तो अगर हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा वो एफ कोस ऑफ थीटा होगा तो यहाँ पे फोर्स जो है वो टेंशन T1 है तो ये इक्वल होगा T1 कोस ऑफ थीटा के। और सेकंड जो है ये T1 साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है वो इक्वल है 150 न्यूटन के और इसको एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो हैंग किया गया है जिसमें टेंशन T1 और T2 जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और टेंशन T1 जो है ये सीलिंग के साथ जो एंगल बनाता है ये 60 डिग्री का है और यहाँ पे इसको इसके दो कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया है T1 कोस ऑफ थीटा और T1 साइन ऑफ थीटा में। तो देखिए यहाँ पे हमने टेंशन T1 और T2 कैलकुलेट करना है। From figure it is clear that vertical component T1 balanced by weight। अब देखिए T1 जो है ये वेट से बैलेंस होगा यानी ये अपवर्ड फोर्स के तौर पे हम कंसीडर करेंगे और ये डाउनवर्ड फोर्स के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो T1 साइन ऑफ थीटा जो है ये बैलेंस करेगा वेट को यानी 150 न्यूटन को। तो देखिए T1 साइन ऑफ थीटा इक्वल है W के तो T1 इक्वल है W ओवर साइन ऑफ थीटा के और थीटा की वैल्यू इक्वल है 60 डिग्री के तो 150 ओवर साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इक्वल होगा 0.866 के और 150 को जब हम 0.866 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 173.2 न्यूटन के। सिमिलरली टेंशन इन द सेकंड स्ट्रिंग T2 is balanced by the horizontal component of tension in the first string। तो देखिए ये सेकंड स्ट्रिंग में जो प्रोड्यूस हुआ है टेंशन ये बैलेंस करेगा T1 कोस ऑफ थीटा को यानी T1 साइन ऑफ थीटा बैलेंस कर रहा था W को और T2 बैलेंस करेगा T1 कोस ऑफ थीटा को। तो यहाँ पे अगर T1 साइन ऑफ थीटा इक्वल था वेट के तो सिमिलरली यहाँ पे T1 कोस ऑफ थीटा इक्वल होगा T2 के। तो यहाँ पे T2 इक्वल है T1 कोस ऑफ थीटा के। T1 की वैल्यू जो है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 173.2 न्यूटन। कोस 60 डिग्री थीटा की वैल्यू जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के
तो यहाँ पे cos 60 डिग्री कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.5 के। तो 0.5 को 173.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 86.6 न्यूटन के।